Good morning, my dear students. You all are welcomed on English Mania by Harivansh sir. My dear students, nothing is impossible. The word impossible itself says, I am possible. कहते हैं कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है, असंभव खुद कहता है तो करके देख मैं संभव हूँ। तो आइए चलते हैं उसी मोटिवेशनल लाइन के साथ कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नए कार्य करने के लिए। नए में आज आपके सामने है जो वॉइस का पार्ट 7 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये होते क्या हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ खुद सामने वाला जो होता है, जो हमारा लिसनर होता है, उसी के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है। और बाकी सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम कुछ लिख देते हैं, किसी के बारे में कुछ कह देते हैं। लेकिन जैसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात हम करते हैं, वो हमारे सामने वाला जो सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, उसी से डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है। इसी में इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वह हो सकता है कि ऑर्डर हो सकता है आपके लिए रिक्वेस्ट हो, वह एडवाइस हो सकता है, सजेशन हो सकता है। इस तरह से देख रहे हैं, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, कमांड है, अर्ज है, एटसेट्रा। इस तरह से देख रहे हैं सेंटेंसेस को कि अगर आपसे कोई बात करे, उस बात करने में उसका टोन थोड़ा सा हाई हो। टोन इसमें जो होता है ना, टोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर टोन हाई करके बात किया जाए तो ये ऑर्डर बन जाता है, कमांड बन जाता है। टोन थोड़ा डाउन करके बोला जाता है, ये अर्ज बन जाता है, रिक्वेस्ट बन जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए कुछ हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे जो एक्टिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। यह है आपका टाइप 1, ये फर्स्ट टाइप का है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब दिया हो, उसका फर्स्ट फॉर्म हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो, तो ये टाइप 1 है। जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके हम आपको बताएंगे आज एक एक करके, कि जिसमें कोई डाउट ना रह जाए। वॉइस आप करें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाए। पेपर में ऑप्शन देखते ही कहें नहीं यहाँ यही है। तो वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है वो टाइप 1 में, अगर आपको टोन थोड़ा सा हाई लग रहा है, अगर ये टोन हाई लग रहा है, थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है, तो ऑफ कोर्स यह ऑर्डर होगा। अगर यह ऑर्डर होता है, अगर यह ऑर्डर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पैसिव वॉइस में आप तुरंत क्या करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बी, और ये जो वर्ब हो जाएगा वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, अगर वो ऑर्डर लग रहा है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा आपका। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओपन योर बुक। जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं एक्टिव वॉइस में कि ओपन योर बुक एंड रीड पेज नंबर दिस, किताब खोलो और इस पेज को पढ़ो। तुरंत किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, अगर यह लग रहा है कि यह ऑर्डर है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आप एक बिल्कुल ना घबराएं, लिखेंगे लेट योर बुक बी। ये जो ओपन है, ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन्ड। लेट योर बुक बी ओपन्ड। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको मैं किसी और तरीके से भी करूं, तो एक और तरीका है, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसी में पैसिव वॉइस बनाते समय आप ऐसे कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, यू आर फॉरबिडेन, यू आर एडवाइज्ड, सब कुछ इसमें कर सकते हैं। ऑर्डर्ड 2 प्लस V1 प्लस आगे आप कर सकते हो। ये भी नियम अपनाया जा सकता है।
यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आपको ये मिलेगा लेट वाला, लेट योर बुक बी ओपन। अगर हमने इसको, इसी सेंटेंस को अगर हम बोलें कि टॉक टू हिम, टॉक टू हिम इमीडिएटली, टॉक टू हिम इमीडिएटली, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसमें एक्टिव वॉइस में टॉक टू हिम इमीडिएटली, ये क्या लग रहा है आपको, टोन उसका हाई लग रहा है, उससे तुरंत बात करिए, इमीडिएटली उससे बात करिए, टॉक टू हिम इमीडिएटली। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसिव वॉइस में तुरंत लिखेंगे लेट। अब यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो हिम है, लेट हिम बी टॉक्ड, लेट हिम बी टॉक्ड टू, लेट हिम बी टॉक्ड टू, कब, इमीडिएटली। let him be talked to immediately, let him be talked, कुछ लोग बोलने में लगा देंगे let him be talked immediately, let him be talked, तो अगर रहेगा let him be talked मतलब उसके बारे में बात कर, let him be talked about हो सकता है, तो उसके बारे में बात करना है। लेकिन अगर let him be talked to है तो उससे बात करने की बात हो रही है, इसलिए preposition to आया है, let him be talked to immediately। और आगे इसी तरह से और सेंटेंसेस, अगर टोन थोड़ा सा हमारा लो है, उस वाक्य में एक्टिव वॉइस में अगर V1 दिया हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, फिर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया हो, तो आपको ये दिया हो प्लीज़ या काइंडली। ये हम प्लीज़ या काइंडली का मेरे प्यारे बच्चों हम तभी प्रयोग करते हैं जब हम उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं या उससे अर्ज कुछ करते हैं, तब हम प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग करें। जैसे ही प्लीज़ या काइंडली आएगा, आपको ये शब्द याद कर लेना है तुरंत कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1, उसके बाद जो रहेगा आपका लगा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस में। जैसे दिया है हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़, एक्टिव वॉइस में है कि हेल्प मी प्लीज़, कृपया मेरी मदद करें। इसको हम पैसिव वॉइस में अगर बनाते हैं तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसमें से प्लीज़ गायब हो जाएगा, इस प्लीज़ को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे आप पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें प्लीज़ को आप बिल्कुल ना लगाएं। तो अगर लग रहा है कोई सेंटेंस आपका एडवाइस है तो उसमें भी कर सकते हैं एडवाइस, यू आर एडवाइज्ड टू डू योर वर्क साइलेंटली, ये भी हो सकता है। बहुत तरीके हैं इसमें, लेकिन सेंस हो, अगर ऑर्डर वाला भाव हो तो आप लेट का यूज़ करें, अगर कोई अन्य भाव हो तो उस सेंस के अनुसार उसको एडवाइज्ड हो सकता है, सजेस्टेड हो सकता है, कमांडेड हो सकता है, अर्ज्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, आप कर सकते हो आराम से। लेकिन आप भी प्रैक्टिस थोड़ा सा अपने से करते रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपका ये कन्फ्यूज़न जो दूर हो जाए। चलिए, अगर कोई सेंटेंस टाइप नंबर 2 है, ये जो टाइप सेकंड में क्या है, कभी कभी क्या करता है, केवल वर्ब इंट्रांजिटिव दे देता है। वर्ब इंट्रांजिटिव दिया है तो आगे जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एक्टिव वॉइस में दिया है, तो पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं? तो इनका हम पैसिव वॉइस करते समय मेरे प्यारे बच्चों यही नियम अपनाएंगे कि यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एटसेट्रा। इसी तरह सेंस के अनुसार लगाने के बाद 2 +
V1 लगा देंगे। ये आपका विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस के लिए काम करता है। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले में लेट का प्रयोग ना करें। जहाँ ऑब्जेक्ट दिया है वहाँ लेट का भी प्रयोग हो सकता है और इस स्ट्रक्चर का भी प्रयोग हो सकता है। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, लाइक दिस यू कैन डू। अगर नेगेटिव है तो यू आर फॉरबिडन लगा करके जो नॉट टू है वो नॉट हटा देंगे, उसको ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस जो जिसमें कि ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो तो उसके लिए यही नियम आप लगाएंगे। जैसे दिया है गो होम, ये जो दिया है कि गो होम, तो अब इसको कैसे करेंगे आप? गो होम, इसमें देखिए कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्टिव वॉइस में घर जाओ, घर जाओ। हो सकता हो आपको सजेस्ट कर रहा हो सकता है ऑर्डर दे रहा हो, तो लिख सकते हैं पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू गो होम, यू आर एडवाइज्ड टू गो होम। ये टोन पे डिपेंड करता है किस तरह से आदमी से आपसे बात कर रहा है। यू आर एडवाइज्ड टू गो होम, यू आर ऑर्डर्ड टू गो होम। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में ये दिया हो मूव ऑन फास्ट, मूव ऑन फास्ट, तेज चलो और तेज चलो, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में करते समय क्या करेंगे? यू आर कमांडेड, यू आर कमांडेड टू मूव ऑन फास्ट। तो ऐसे सेंटेंस देख रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, वहाँ इसी का प्रयोग करें। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। इसको आप लोग उतार लीजिए जितनी जल्दी हो सके। फिर इसी का दूसरा पार्ट थोड़ा और चलते आगे, कुछ प्रैक्टिस कर ले हम लोग। तो आप सभी लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आराम से मिलता रहे। और जो पुराने व्यूअर्स हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने का काम करें। अगर आप लोग लगे रहेंगे तो मैं भी आपके साथ लगा ही रहूँगा, जिससे कि आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने को हमेशा मिल जाए। तो आइए चलते हैं इसी के कुछ और पार्ट की तरह। अगर निगेटिव सेंटेंस दिया है कि डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, इसमें देख रहे हैं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। टाइप 2 में है कि अगर कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस में करने के लिए लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। अब डू नॉट दिया है तो डू नॉट को हम नॉट टू में परिवर्तित कर देते हैं, नॉट टू स्मोक। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अगर यही सेंटेंस होता कि डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर, यहाँ धूम्रपान ना करो, तो ये ऑर्डर है आपका, आप धूम्रपान करो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डोंट स्मोक हियर तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक हियर। या इसी सेंटेंस को हम एडवाइज की जगह लगा दें कि यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू स्मोक, आपको धूम्रपान करने से मना किया जाता है। ये भी आपका पैसिव वॉइस है। जब जैसे ही फॉरबिडन लगाएंगे यहाँ पे नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में एरर आता है आपका कि फॉरबिडन के साथ नॉट भी कभी कभी दे देता है, तो न जानने में आप गलती कर जाते हैं। अब चलते हैं हम आपके टाइप 3 की तरफ। ये टाइप 3 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत आसान है। इसमें ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको इसमें पहचानना है कि यह अगर सजेशन है तो, अगर यह सजेशन शो करता है तो, या कोई सजेशन है, क्योंकि सजेशन किसी को ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। तो इसको हम कैसे करें? जैसे दिया हो रीड द गीता, ये गीता के पहले द लगा है तो ये हमारी होली बुक है। अगर यह एक्टिव वॉइस में है तो इसी को हम पैसिव वॉइस अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसका पैसिव वॉइस करते समय देखिए एक्टिव वॉइस में क्या दिया रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, या नहीं भी दिया हो सकता है। अगर यह सजेशन का अभाव शो करे तब हम पैसिव वॉइस में उसको करते समय
सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू जब सब्जेक्ट बना लेंगे तो हमको वर्ब चाहिए, वहाँ पे हो जाएगा शुड बी प्लस V3, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में। अब इसी को करेंगे द गीता शुड बी, रीड का थर्ड फॉर्म है रेड, द गीता शुड बी रेड, ये है आपका पैसिव वॉइस। अगर हम इसी को दूसरा सेंटेंस लें कि हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, अगर हम कहें ज़रूरतमंदों की मदद करो, हम किसी को ऑर्डर दे के नहीं कर सकते, उसको हम सुझाव दे के कह सकते हैं, यह एक्टिव वॉइस में है। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो तुरंत इसको सीख लीजिए। इसी पैटर्न पे द नीडी पहले लिखेंगे, द नीडी शुड, एकदम कहीं भटकना नहीं है, बिल्कुल एकदम उसी पैटर्न पे चलना है। द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, यानी ये जो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद ज़रूर की जानी चाहिए, उनकी मदद ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के सेंटेंसेस देखे हैं। इन सारे सेंटेंस को आप अपने वाक्य में प्रयोग कर डालिए, अपने पैसिव वॉइस में बनाइए, अपने बुक से प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ बना रहूँगा, बशर्ते आप लोग भी इस चैनल को तुरंत जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जिनको आप चाहते हैं उनको भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका ज्ञान मिलता रहे। हो सकता है वे लोग इस चीज़ से वंचित हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ाम जो SSC के एग्ज़ाम बहुत सारे होने वाले हैं, CHSL का है, MTS का है, CGL का है, तो बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो आप लोग जितने जल्दी हो सके ये सब तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारियां एक दिन में नहीं होती हैं, तैयारियों के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास अभी भी समय है, लगे रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, इसी वादे के साथ कि फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ और बेहतर चीज़ों के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।